हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन और अदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 625 कैंडिडेट के बारे में और जो एसएससी ने कुछ रिजल्ट में गड़बड़ियाँ करी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो 625 कैंडिडेट हैं इसमें आप लोगों ने एक न्यूज़ भी देखी होगी, ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि ये जो 625 कैंडिडेट हैं इनके नकल में प्रॉब्लम की वजह से, मतलब इन्होंने धांधली करवाई है, इसकी वजह से इनका जो रिजल्ट है उसको रोक लिया गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इसमें से लगभग 10 से 15 बच्चे हमारे भी हैं जिन्होंने नोट्स लेके तैयारी करी है और उनका इस लिस्ट में नाम है। तो बच्चों के बारे में हम भी जानते हैं अच्छे तरीके से। इसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए हर हालत में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करा है और जैसे ही ये व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल हो जाता है तो एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार कर देंगे, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 कैंडिडेट आते हैं। उसमें काफ़ी सारे बच्चे, लगभग 100 के आसपास बच्चे ऐड हो चुके हैं। और दोस्तों, ये जो कैंडिडेट हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, उनको क्या प्लानिंग आगे करनी है, कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, ये सारी चीज़ें इस ग्रुप में चल रही हैं। तो आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लड़कियां हैं वो अपनी व्हाट्सएप की जो फोटो है उसको बदल लीजिए, अपना जो नाम है उसको कुछ दिन के लिए बदल सकती हैं ताकि कोई लड़का उसको फिर पर्सनल मैसेज ना करे। और अगर कोई भी लड़का उसको पर्सनल मैसेज करता है तो आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों का ग्रुप अलग से नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो अगर ये जैसे ही ग्रुप फुल हो जाएगा और आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो दोस्तों, दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्कैम के बारे में। देखिए, न्यूज़पेपर में ये जो आपकी खबर आई है कि आप लोगों ने स्कैम किया है, इस वजह से आपको जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट में डाला गया है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी लिस्ट है उसमें 114 नंबर वाला कैंडिडेट भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बच्चा है जिसके 97 नंबर है, जिसने धांधली करवाई है। इस 114 वाले ने भी धांधली करवाई थी। यहाँ पे फूलवती का जो उदाहरण है वो सबको पता है, इस लड़की ने धांधली से पेपर पास किया है। अगर ये लोग इस लिस्ट में नहीं हैं तो फिर आप लोग इस लिस्ट में कैसे आ गए? समझ गए बात को? अगर एसएससी की नज़र में दोस्तों आप चोर हैं तो ये कौन से साहूकार हैं फिर? तो दोस्तों, आपके पास में इनके नंबर वगैरह भी होंगे, रोल नंबर वगैरह भी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फूलवती का जो रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं। ये जो ऐसे कैंडिडेट हैं और बाकी सैकड़ों कैंडिडेट हैं, इस रिजल्ट में कम से कम 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो धांधली से अपना पेपर करवा के पास हुए हैं, ये सबको पता है। तो अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आके आप जुड़ सकते हैं और जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं वो सारे बच्चे मिल बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 3 कैंडिडेट की एसएससी ने अपने रिजल्ट में क्या गलती करी है। दोस्तों, मेरे पास कल से 3 कैंडिडेट का कॉल आ चुका है जिनके जैसे जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी 72.20 पे लगी है। ये जो कैंडिडेट थे वो तीनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के थे और इनके जो नंबर हैं वो दोस्तों 71 से नीचे हैं। ठीक है, तो इनका 72.20 पे सिलेक्शन कैसे होगा? दोस्तों, एसएससी ने क्या करा, ये जो जनरल कैंडिडेट हैं इनको ओबीसी में डाल के और इनको ओबीसी कैटेगरी से पास कर दिया। तो मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये जो जैसे मेरे पास केवल 3 कैंडिडेट आए हैं, और भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट हैं इनकी जगह 3 ओबीसी के बंदे लगते, जो भाई कट ऑफ, जैसे ओबीसी की कट ऑफ 68 पॉइंट कुछ पे गई है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला कैंडिडेट था वो तो लगता है ना। तो यहाँ पे 3 सीटें ओबीसी की खराब हो चुकी है। यार, जब एसएससी के पास में रिजल्ट ही तैयार नहीं था तो उन्हें जारी करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये जो 625 कैंडिडेट हैं इनका कुछ नहीं है, इन्होंने तैयारी नहीं करी। तो यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, अब आपका होगा क्या? दोस्तों, 2018 की एसएससी की वैकेंसी थी जीडी कांस्टेबल वाली। उसमें क्या हुआ, 253 कैंडिडेट ऐसे ही आपकी तरह, यहाँ पे 253 कैंडिडेट थे, आप 625 कैंडिडेट हो। तो दोस्तों, यहाँ पे 253 कैंडिडेटों को ऐसे ही सस्पेक्ट वाली लिस्ट में डाल दिया गया। और उनके साथ में अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे उसमें काफी सारी अलग अलग पोस्ट होती है, एसएसबी होगी, आईटीबीपी हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैंडिडेट जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए, जैसे कोई बंदा एसएससी में सेलेक्ट हो गया तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी डिपार्टमेंट ने उसको बुलाया, उसके दोस्तों थंब जो इंप्रेशन है वो लिए गए, उसके बाद में उस बच्चे की फोटो खींची गई और उसकी जो राइटिंग है, जैसे अपन से पेपर एग्जाम टाइम में 2-3 लाइन नहीं लिखवाई जाती, मैं ये कैंडिडेट हूं और मेरे द्वारा ये एग्जाम दिया जा रहा है, तो दोस्तों वो जो राइटिंग है उन सभी का चेकअप करके दोस्तों ये 2018 वाली वैकेंसी थी जिसमें सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई है। केवल ये 253 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई। तो आप लोगों को ऐसे ही अटकाया जा सकता है अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं बोलोगे तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मैंने आपको बताई, जो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अब
यहाँ पे कोई पता नहीं है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए आपकी जो ज्वाइनिंग है, जब तक ये आपका मसला है वो सोल्व नहीं हो जाता, आपका ना तो मेडिकल करवाया जाएगा ना ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप 625 वाली कैंडिडेट की लिस्ट में हैं तो आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये जो बच्चे हैं मिलके कुछ भी जो भी काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एसएससी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो आप भी इन बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो आपकी नौकरी है उस पर एक पॉइंट लग जाएगा, उसके आगे आपकी प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। और जब तक आपकी चीजें, आपको पता है जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्लो है, आपका जो रिजल्ट देने में इन्होंने 4.5-5 मंथ लगा दिए। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आपकी कोई पता नहीं है कब जाके ये आपकी पूरी होगी। अगर आप भी देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है केवल दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए है। अगर किसी एक बच्चे के साथ में भी प्रॉब्लम आएगी तो लास्ट एग्जाम उसके लिए वीडियो बनाएगा। पक्की बात है, पहले हमने स्कैम में आपने देखा होगा केवल लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल के द्वारा वकील के पास भी गए, कोर्ट केस करने के लिए भी सारी चीजें हमने करी, लेकिन उसका जो नतीजा है केवल आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो बच्चे आज बोल रहे हैं ना सर मैं 0.5 नंबर से रह गया, भाई उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है पूरे सिस्टम की। ठीक है, तो अगर आप लोग खड़े नहीं होगे तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से सोल्व कर लिया जाएगा। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे बच्चे मिलकर डिसाइड करो क्या करना है। कोई भी यूट्यूब वाला आपके मतलब आपके लिए आगे नहीं आएगा, हमें ये चीज़ आपको भी पता है, क्योंकि काफ़ी बार आप देख चुके हो, ट्विटर कैंपेन भी चला चुके हैं, और आपके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्विटर कैंपेन भी चला देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों की नौकरी खतरे में है। ठीक है, सिलेक्शन सभी का होगा। आपको पता है कि 5690 बच्चे पास हुए हैं और यहाँ पे सीटें 5836 सीटें थी। तो दोस्तों सिलेक्शन सभी का होगा, लेकिन वो सिलेक्शन कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो आपके लिए आपको उठना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।